सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये जो चल रहा है ये ट्रेड मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने अभी दिया हुआ है। ठीक है, मैं जस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था तो थोड़ा बहुत एनालिसिस के टाइम मुझे पॉइंट मिला। एक रेजिस्टेंस लेवल पे था। मुझे लग रहा था कि इसका प्रीवियस वाला कैंडल ग्रीन में क्लोज होगा, बट रेड में क्लोज हुआ। तो फिर भी मतलब एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेने वाला है। सो दैट मैंने ये सिग्नल आप लोग को प्रोवाइड किया फ्री वाले ग्रुप पे। आज मैंने करीब 8-9 सिग्नल प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, 9 के 9 आईटीएम हुआ है, कोई भी लॉस नहीं है। तो 100% एक्यूरेसी होना चाहिए। ये ट्रेड आपको 100% श्योर शॉट विन देगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट बस मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप लोगों से मैं मैसेज कर दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो आज के टॉपिक जो होने वाला है कि कैंडल स्टिक साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो कैंडल स्टिक साइकोलॉजी क्या होता है, उसको देख के आप कैसे नेक्स्ट कैंडल को प्रेडिक्ट कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको ट्रेड लेना है और कैंडल स्टिक को एनालिसिस करके आपको कैसे ट्रेड लेना है। जैसे कि आपको डोजी के साथ आप कैसे ट्रेड ले सकते हो, देन मारुबुजू कैंडल या फिर अब नॉर्मल कैंडल के साथ आप कैसे ट्रेड ले सकते हो, या फिर आप मतलब हैमर कैंडल के साथ आप कैसे ट्रेड प्लेस कर सकते हो। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कैंडल स्टिक साइकोलॉजी के बारे में। और ये अपना आईटीएम हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो को अभी कंटिन्यू करते हैं। बिगिनर्स है उनके लिए मैं थोड़ा बहुत बेसिक बता देना चाहता हूँ। देखो, ग्रीन कैंडल का मतलब हर एक कैंडल का 4 पॉइंट होता है। ठीक है, एक होता है ओपनिंग पॉइंट, एक होता है क्लोजिंग पॉइंट, और एक होता है आपका हाई हाई वैल्यू और एक लो लो वैल्यू। ठीक है, तो जो ग्रीन कैंडल का मतलब ओपनिंग पॉइंट होता है हमेशा बॉटम वाला होता है। जैसे आप देख रहे हो ये कैंडल, या फिर आप किसी भी एक कैंडल देख लो, ये कैंडल सपोज देख लो। ठीक है, तो मैं अगर आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो सपोज मैं ये एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप देख रहे हो ये जो पोजीशन है, ये आपका ग्रीन कलर का सपोज ऊपर से जो एक लाइन आप देख रहे हो, बॉटम से एक लाइन देख रहे हो, तो ये उसका शेडो होता है। ठीक है, वीक होता है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो इसका जो ये लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों लाइन आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइन होता है। ठीक है, मतलब पॉइंट होता है। ये पॉइंट आपका ओपनिंग है। कैंडल क्या हुआ, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर गया, ये इसका हाई हाई वैल्यू को टच किया, फिर ये रिजेक्शन लेके नीचे आके यहाँ पे क्लोज हुआ। तो ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का ओपनिंग पॉइंट ये है, क्लोजिंग पॉइंट ये है, और इसका हाई हाई वैल्यू ये है। ठीक है, ऊपर में जो पॉइंट आप देख रहे हो ये उसका हाई हाई वैल्यू है और ये उसका लो वैल्यू है। ठीक है, तो आपको नॉर्मली क्या करना है, जब रेड कैंडल होता है, रेड कैंडल का जो ऊपर वाला पोजीशन है जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, वो कैंडल उसका आपका ओपनिंग होता है। बॉटम में जो पोजीशन होता है वो क्लोजिंग होता है। मतलब पॉजिटिव अगर आप देखोगे, मतलब नॉर्मल ग्रीन कैंडल का मतलब है पॉजिटिव, मार्केट ऊपर जा रहा है, सो दैट बॉटम से ऊपर जाएगा। और रेड कैंडल का मतलब है नेगेटिव, मार्केट नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है मतलब उसका ऊपर वाला जो पोजीशन होगा ओपनिंग होगा, बॉटम वाला पोजीशन होगा क्लोजिंग होगा, और शेडो जो रहता है वो जस्ट एक रिजेक्शन रहता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब एक कैंडल का ये जो है ग्रीन कैंडल पे आप जब शेडो देखोगे, जब भी एक ग्रीन कैंडल का आप शेडो देखोगे, देखो ये कैंडल आपका एक सॉलिड कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर मतलब बायर स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, जब एक ग्रीन कैंडल में आपको लंबा शेडो देखने को मिलेगा, ये जो शेडो आप देख रहे हो, वीक जो देख रहे हो, ये होता है आपका सेलर प्रेशर्स। ठीक है, दैट मीन्स सेलर इसको नीचे करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मार्केट यहाँ से स्टार्ट होकर ऊपर गया है, इस पोजीशन तक गया हुआ है, उस पोजीशन से फिर उसको सेलर क्या कर रहा है, प्राइस को घटाने के लिए कोशिश कर रहा है। बायर्स ने क्या किया, प्राइस को इंक्रीज करके लेके यहाँ तक लेके गया। ठीक है, फिर वहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स ने उसको मतलब ड्रैग करके ये प्रेशर देके यहाँ तक प्राइस को लेके आया हुआ। फिर यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल पे शेडो आपको देखने को मिलेगा वो होगा सेलर्स प्रेशर। जब रेड कैंडल पे आपको शेडो देखने को मिलेगा, ये जो आप शेडो देख रहे हो, ये शेडो होता है आपका बायर्स प्रेशर। जितना सब आप देख रहे हो, ये यहाँ से जो प्रेशर देके मार्केट यहाँ ऊपर गया हुआ है, ये जो आप देख रहे हो, ये सब होता है आपका एक एक बायर्स प्रेशर। ठीक है, मतलब क्या है कि मार्केट नीचे और भी जा सकता है, बट बायर्स इसको क्या कर रहा है, इस पॉइंट से मतलब उसको रिजेक्शन देके ऊपर तरफ ड्रैग करने के लिए कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स ये जो सब होता है, ये सब एक एक आपका बायर्स प्रेशर होता है। जब आप रेड कैंडल पे शेडो देखते हो वो होता है आपका बायर्स प्रेशर, और ग्रीन कैंडल पे आप जब शेडो देखते हो वो होता है सेलर प्रेशर। जब एक कैंडल पे ज़्यादा से ज़्यादा
शेडो बनने के लिए कोशिश करता है, मतलब उसका जो शेडो इंक्रीज होता जाता है तो उसका जो स्ट्रेंथ घटता जाता है। दैट मीन्स जैसे आप देख रहे हो ये कैंडल का आप शेडो देखो, ग्रीन कैंडल का शेडो छोटा है, फिर थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। जैसे इंक्रीज होती जाता है शेडो का जो लेंथ है बॉडी कंपैरिजन में, लेंथ जब उसका इंक्रीज होते जाता है तब उसका क्या होता है कि साइकोलॉजिकली आपको वो चीज़ देखना होगा। जब एक कैंडल का शेडो बहुत ज़्यादा होता है तो ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाता है तो उसका स्ट्रेंथ जो है घटता जाता है। तो ग्रीन कैंडल में अगर शेडो घटेगा तो वहाँ पे सेलर्स एंट्री ले रहा होगा। सेलर्स मतलब रेड कैंडल वहाँ पे होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वैसे ही जब रेड कैंडल पे शेडो इंक्रीज होते जाता है तो ये जो है इसका स्ट्रेंथ घटते जाता है, ठीक है। जैसे ये सेलर्स का स्ट्रेंथ डाउन होते जाएगा तो यहाँ पे बायर्स एंट्री होने का चांसेस रहता है, ठीक है। वही चीज़ आपको साइकोलॉजिकली माइंड में रखना होगा। जब एक चीज़ का वीक जो शेडो होता है इंक्रीज होता है तो वो आपका एक मतलब इंडिकेट करता है कि वहाँ पे उसका स्ट्रेंथ डाउन होते जा रहा है, ठीक है। तो देखो आपको ट्रेड कैसे लेना है डोजी के साथ, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ डोजी क्या होता है। डोजी एक होता है आपका, जैसे कि आप कहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है, ठीक है। डोजी जो होता है, डोजी बहुत टाइप का डोजी है। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, ग्रेपस्टोन डोजी हो गया। तो डोजी के टाइप्स मैं यहाँ पे बताने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो 4 टाइप ऑफ डोजी होता है। तो डोजी के सबका काम जो है सेम ही होता है, ठीक है। नॉर्मली ये जो काम करता है 2 टाइप का काम करता है। जब एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड रहता है मतलब ट्रेंडी मार्केट में जब रहता है, और जब एक मतलब आपका स्टॉक एरिया पे जब मूवमेंट होता है, ठीक है। स्टॉक एरिया जैसे मैंने SSNR में आपको बताया था, स्टॉक एरिया क्या होता है मतलब अप एंड डाउन बिटवीन 2 SNR लेवल के बीच में जब वो मूवमेंट होता है तो उस टाइम वो कैसे कंसोलिडेट जो साइड बेस मार्केट रहता है वहाँ पे उसका काम क्या होता है, और आपका जब कंटिन्यूएशन ट्रेंड रहता है तब उसका काम में क्या रहता है। बेसिकली जब ये कंटिन्यूएशन ट्रेंड रहता है मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मतलब ज़्यादातर चांसेस रहते हैं, देखो डोजी पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। आप ले सकते हो जब आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। बट डोजी के बाद डोजी क्या होता है ना, देखो वहाँ पे इक्वल मेंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होता है, या फिर वहाँ पे कोई बायर्स या सेलर्स नहीं रहता है, न्यूट्रल पोजीशन में वो कैंडल बनता है, ठीक है। तो बहुत छोटा कैंडल वहाँ पे फॉर्मेशन होता है तो इक्वल बायर्स एंड सेलर प्रेशर वहाँ पे होता है। दैट मीन्स उसके बाद इंडिसीजन मार्केट रहता है, मतलब हमें पता नहीं कि डोजी के बाद मार्केट क्या होगा। आइदर वहाँ पे बायर्स एंट्री ले सकता है, आइदर वहाँ पे सेलर्स एंट्री ले सकता है। तो आपको मार्केट कंडीशन के ऊपर वो जज करना होगा। जब कंटिन्यूएशन मार्केट रहेगा, ट्रेंड रहेगा, अब देख रहे हो काफ़ी टाइम से मार्केट ट्रेंडी मार्केट रह रहा है, तो प्रोबेबली डोजी के बाद क्या अगर वहाँ पे कोई SNR लेवल नहीं होगा, ये 2 कंडीशन आप देखना। एक कंडीशन होता है आपका ट्रेंडी मार्केट होना चाहिए, और जहाँ पे वो डोजी फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे कोई SNR लेवल नहीं होना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल नहीं होना चाहिए। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, डोजी के साथ आप कैसे ट्रेड प्लेस कर सकते हो। प्लेलिस्ट बना हुआ होगा प्राइस एक्शन एंड साइकोलॉजी के बेस पे, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हो, ठीक है। और इसको भी मैं प्लेलिस्ट पे ऐड कर दूंगा, और सबका जो पार्ट है मैं दे दूंगा। ये पार्ट 4 होने वाला है आपका कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का। इसके पहले मैंने 3 पार्ट बनाए हुए, अगर नहीं देखे हो उसको जाके आप देख लेना, ठीक है। तो डोजी जब कंटिन्यूएशन मार्केट रहता है तो अब क्या काम करता है, देखो कंटिन्यूएशन मतलब जैसे कंटिन्यूस ये मार्केट देखो डाउन जा रहा है, यहाँ पे एक डोजी फॉर्मेशन हुआ तो प्रोबेबिलिटी रहता है मार्केट डोजी के बाद, रेड डोजी के बाद यहाँ पे डाउन जाने का। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे और एक थोड़ा सा ये मार्केट आप देख लो, यहाँ से जब ये मार्केट आ रहा है देखो कंटिन्यूस ये अब रेड बनते जा रहा है, ये डोजी के बाद देखो मार्केट ये कंटिन्यूस है। तो इस लेवल पे कोई SNR लेवल नहीं है, अपना SNR लेवल यहाँ पे है और यहाँ पे है। देखो मेरा जो लाइन है ना सब ड्रॉ रहता है पहले से, मैं मतलब ट्रेड के टाइम ट्रेड मतलब ये ड्रॉ नहीं करता हूँ। आप अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम करके इसको देखोगे मेरा सब लाइन ड्रॉ हुआ रहता है पहले से, ठीक है। कहाँ कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, क्या है, सब कुछ मेरा ड्रॉ रहता है। तो अगर 5 मिनट कैंडल में मैं क्या करता हूँ, उस पोजीशन आने के बाद वेट करता हूँ, वहाँ पे मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे कंटिन्यूएशन मार्केट पे डोजी का काम क्या हो रहा है, आप मैंने दिखा दिया आपको। देखो ये कंटिन्यूस आपका रेड बनते जा रहा है, डोजी के बाद देखो ज़्यादातर चांसेस है रेड ही होता है, ठीक है। बट जब मार्केट मतलब एक साइडवेज पे मूवमेंट होता होगा, ये जो इस मतलब इस जोन पे सपोज ये आपका एक सपोर्ट जोन हो गया और ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, ठीक है। मतलब ये मार्केट के बीच में ये को साइडवेज पे ये मूवमेंट हो रहा है। मैं आपको अच्छे से एक साइडवेज मार्केट लेके दिखा देता हूँ। चलो इसको ही देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो ये डोजी बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक SNR लेवल है।
आप अगर देखोगे मार्केट क्या हो रहा है, इस जोन पे मतलब साइडवेज होके ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये जो डोजी फॉर्मेशन हो रहा है, डोजी के बाद देखो मार्केट रिवर्सल लिया हुआ है, ठीक है। तो जब ट्रेंडी मार्केट रहता है तो डोजी का काम क्या रहता है, कंटिन्यूशन दिखाने का चांसेस ज़्यादा रहता है, 80-90% वहाँ पे कंटिन्यूशन ट्रेंड होने का चांसेस रहता है। जब मतलब इट्स मूविंग बिटवीन आपका क्या होता है कि देखो जब एक मतलब मार्केट मूवमेंट होता है, अप एंड डाउन होता है बिटवीन टू एसएनआर लेवल, तो या फिर एक स्टॉक एरिया जो कंसोलिडेट जोन होता है उस बीच में जो मूवमेंट होता है, तो डोजी के बाद अगर वहाँ पे कोई एसएनआर लेवल होता है तो रिवर्सल होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर डाउन ट्रेंड हो रहा है तो वहाँ पे एक आपका डोजी बन रहा है, देन वहाँ पे रिवर्सल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। बट आपको ट्रेड कब लेना है, कन्फर्मेशन के साथ आपको लेना है, ठीक है। तो अब जब आपको डोजी के बाद ग्रीन कैंडल मिलेगा तो वहाँ पे अगर मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा होगा या फिर इस टाइप का कुछ पैटर्न फॉर्मिंग हो रहा होगा, तब जाके आपको वहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। तो डोजी का काम मैंने बता दिया, दो होता है, एक होता है कॉन्टिन्यूशन मार्केट पे आपको मतलब ट्रेंडी मार्केट पे कॉन्टिन्यूस सिंबल देता है, और जब ये कंसोलिडेट साइडवेज मूवमेंट रहता है, मार्केट मूवमेंट रहता है, दो एसएनआर लेवल के बीच में बहुत टाइम तक फाइट चलता रहता है बायर्स से सेलर्स के बीच में, तो वो एक रिवर्सल का सिंबल देता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, मैंने दो चीज़ बता दिया। देखो यहाँ पे कितना सारा बना हुआ है, अब देख रहे हो ये रेड डोजी बना है, ये डाउन गया है, या फिर देखो रेड डोजी बना है फिर डाउन गया हुआ, ठीक है। तो ये जो है आपको देखना होगा ट्रेंडी मार्केट है या फिर साइडवेज मार्केट है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक मतलब अब नॉर्मल कैंडल, ठीक है। अब नॉर्मल कैंडल मतलब जो अब मतलब नॉर्मल कैंडल से साइज बड़ा होगा, नॉर्मली जो मार्केट मूवमेंट होता है उससे उसका साइज जो है नॉर्मल इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हो मार्केट ट्रेंडी मार्केट है, डाउन जा रहा है, तो ये जो कैंडल सब आप देख रहे हो ये बियरिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, मतलब एक हेल्दी कैंडल है। दिस इज़ नॉट एबनॉर्मल कैंडल बट दिस इज़ ए हेल्दी कैंडल, ठीक है। आपको नॉर्मली चांसेस क्या रहता है, एक अब नॉर्मल कैंडल के बाद मतलब नॉर्मल कैंडल का साइज़ से वो कैंडल का साइज़ बड़ा होता है, अगर वहाँ पे कोई न्यूज़ इम्पैक्ट नहीं होगा तो ज़्यादातर चांसेस वहाँ पे बायर्स, अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है स्ट्रॉन्गर तो वहाँ पे क्या होता है बायर्स एग्जिस्टेड होने का चांसेस रहता है, मतलब वहाँ पे आपको एक उसका अपोजिट डायरेक्शन का कैंडल देखने को मिल सकता है नॉर्मली। तो जब इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है तो उसके बाद एक कैंडल आपको रेड बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये आपको कब मिलता है, एक ट्रेंडी मार्केट में मिलता है, जब आपका सपोज एक ट्रेंड कंटिन्यूस मेजर ट्रेंड अपवर्ड चल रहा है, ठीक है, उस बीच में अगर आपको ऐसे स्ट्रॉन्गर कैंडल देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख रहे हो ये कैंडल आप देख रहे हो ट्रेंडी मार्केट है, नॉर्मल कैंडल का साइज आप देख लो, ये हेल्दी कैंडल है, ये हेल्दी कैंडल है, ये नॉर्मल सब कैंडल के साइज कंपैरिजन में इसका कैंडल का साइज देखो, ये ग्रीन कैंडल हमारा ये सब लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद देखो ये रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ, फिर देखो ये ग्रीन कैंडल एक स्ट्रॉन्गर कैंडल फॉर्मेशन है, उसके बाद फिर रेड कैंडल हुआ, ठीक है। तो आपको इस टाइप का एक मतलब जब अब नॉर्मल कैंडल देखने को मिलता है उसके बाद एक आपको रेड कैंडल देखने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। देखो मतलब कैंडल देख के आपको कैसे जज करना, समझ रहे हो ना। और बाकी रहा आपको हैमर के साथ कैसे ट्रेड करना, ठीक है। देखो यहाँ पे दो टाइप का आपका एक हैमर होता है, एक नॉर्मल जो रहता है कैंडल वो एक नॉर्मल हैमर होता है, और एक इन्वर्टेड टाइप का हैमर रहता है जो मतलब उसका अपोजिट कलर का रहता है, ठीक है। तो जब एक आपका स्टॉक एरिया पे ऐसे मूवमेंट हो रहा होगा, स्टॉक एरिया मतलब जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स का बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा होगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो ये आपका एक स्टॉक मतलब एसएनआर लेवल है, और आपका एसएनआर लेवल आएगा ये लेवल, ठीक है। मतलब इस बीच में देखो मार्केट मतलब क्या ही हो रहा है, रेड रेड ग्रीन ग्रीन रेड रेड ग्रीन रेड ग्रीन, मतलब बहुत टाइम तक यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स के बीच में फाइट चल रहा है, ठीक है। तो इस बीच में जब क्या होता है एक आपका अब नॉर्मल कैंडल दिखने को मिलता है, मतलब इस टाइप का एक फेक कैंडल देखने को मिलता है, देखो। तो आपको क्या करना, इसका जो टॉप वैल्यू है ये टॉप वैल्यू को आपको एक लेवल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। मतलब ये आपका एक पावर लेवल होने वाला, ठीक है, पावरफुल पॉइंट होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल लेके इसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो क्या होगा जब मार्केट, हाँ इसके लिए कंडीशन क्या होगा, मार्केट आपका एक स्टॉक एरिया पे मूवमेंट होना चाहिए, उसके बाद और कोई भी कैंडल इस लेवल तक रीच नहीं होना चाहिए, इसका लेवल तक रीच नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इसका जो टॉप वैल्यू को आपको ड्रॉ कर देना, जब मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा तो इसको अगर ये ब्रेक करेगा तो वहाँ पे ब्रेकआउट होकर मार्केट अपवर्ड जाने का चांसेस रहता है, या फिर अगर इस
जो कैंडल आप देख रहे हो ऐसे कैंडल पे अगर वो रिवर्सल लेता मतलब रिजेक्शन लेता है तो वहाँ से रिवर्सल कैंडल एक देखने को चांसेस मिलता है, ठीक है, अब नॉर्मल कैंडल। क्योंकि देखो हैमर कैंडल क्या होता है, ये एक आपका हैमर होता है, ये हैमर होता है, बट इसका देखो बहुत बड़ी वीक है, ठीक है, इतना बड़ा वीक वहाँ पे जो होता है कैंडल पे वो आपका एक एबनॉर्मल टाइप का कैंडल बनता है, ठीक है, तो ये फेक कैंडल होता है। तो ये जो इसका जो लेवल होता है पीक पॉइंट जो होता है एक स्ट्रॉन्ग लेवल टाइप का वर्क करता है हमेशा। अगर इस लेवल को एक कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक करता है तो मार्केट अपवर्ड जाने के लिए चांसेस है, बट अगर वहाँ पे ये मार्केट जाके रिजेक्शन लेता है देन वहाँ पे आपको रिवर्सल देखने को एक मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हो हमने ये लाइन ड्रॉ किया हुआ और आप देखो मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर गया और उस लेवल से देखो ये उसको टच किया, ये रिजेक्शन लिया, फिर और एक कैंडल बना। देखो बाइनरी में प्लस माइनस होता रहता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे ऑटो मार्टिंगल फॉलो करते हैं। आप पता ही है मैंने पिन मैसेज हर एक ग्रुप में डाल दिया। अगर एक लॉस होता है, हम लोग क्या है एसएनआर ट्रेडर है, ठीक है, एसएनआर लेवल पे हम लोग ट्रेड करते हैं। तो एसएनआर लेवल पे क्या होता है प्लस माइनस एक एरर आ जाता है कभी कभी। तो इसीलिए क्या होता है अगर हमने 5 मिनट के लिए इस कैंडल के लिए डाउन दिया हुआ है और यहाँ पे एक रेड मतलब क्या कि ग्रीन कैंडल बन गया, रेड कैंडल की जगह ग्रीन कैंडल बन गया, तो ऑटो मार्टिंगल के हिसाब से हमें क्या करना, नेक्स्ट कैंडल पे हमें उसी डायरेक्शन के लिए उसी सेम मतलब सेम टाइम फ्रेम के लिए उसका डबल अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करना। हम लोग मतलब वन स्टेप से ज़्यादा मार्टिंगल फॉलो नहीं करते हैं और वन स्टेप मार्टिंगल से 98% का जो चांसेस रहता है अपना विनिंग ही होता है, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे हमारा ये जो पीक लेवल था, हमने जो हैमर का जो पीक लेवल को ड्रॉ किया होता, कंडीशन क्या बताया था आपका अप एंड डाउन बिटवीन 2 एसएनआर लेवल पे मूवमेंट होना चाहिए, स्टॉक एरिया होना चाहिए और ये जो कैंडल फॉर्मेशन होगा हैमर वो एक अबनॉर्मल टाइप का कैंडल फॉर्मेशन होना चाहिए और उस कैंडल का पीक वैल्यू मतलब रिजेक्शन पॉइंट तक और दूसरा कोई कैंडल यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ठीक। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे रिजेक्शन होता है तो ये यहाँ से भी एक रिजेक्शन होकर उस लेवल तक चला जाता है, फिर रिजेक्शन लेता है, फिर कैंडल जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तब क्या होगा एक यूनिक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, और ये यूनिक पॉइंट आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मार्केट गया, रिजेक्शन लिया, रेड कैंडल बना, फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक किया, ये होता है मारुबुजू कैंडल या फिर मारुबुजू कैंडल इसको नहीं कह सकते क्योंकि इसका दोनों साइड में वीक है, बट इस टाइप का अब नॉर्मल कैंडल जो हेल्दी कैंडल ये होता है, हेल्दी कैंडल के कंपैरिजन से अगर बड़ा कैंडल होता है तो मोस्ट चांसेस रहता है उसके बाद एक कैंडल आपका उसका अपोजिट कलर का होने का, ठीक है। तो बाकी रहा ये जो लेवल आप देख रहे हो, ये लेवल हमने जो ड्रॉ किया हुआ इस लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, फिर देखो मार्केट से जब ऊपर से नीचे आया देखो यहाँ पे भी ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। मैं आपको बोला था जब डोजी फॉर्मेशन होता है एक आपका अगर मार्केट मतलब कॉन्सोलिडेटेड जोन पे मूवमेंट हो रहा है और वहाँ पे कोई एसएनआर लेवल है तो ज़्यादातर चांसेस रहता है वो रिवर्सल होने का, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग लेवल है देन ज़्यादातर चांसेस होता है रिवर्सल होने का, बट अगर एक ट्रेंडी मार्केट है वहाँ पे बीच में एक डोजी फॉर्मेशन हो रहा है और उस लेवल पे कोई एसएनआर लेवल है नहीं तो मार्केट कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये जो लेवल के साथ हम लोग ट्रेड करें, देखो कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पे देखो रिजेक्शन हुआ, फिर इसने ब्रेक किया, फिर देखो यहाँ पे रेड कैंडल हुआ, फिर देखो ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट होकर फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आया, नीचे आने के बाद देखो जैसे यहाँ पे रिजेक्शन लिया देखो एक ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन होने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूएशन अपवर्ड नहीं गया, फिर ये रिवर्सल लिया, इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर रिट्रेसमेंट होने के लिए ऊपर गया, ये जो स्पेस था उस स्पेस को कवर किया, फिर ये नीचे आया, ठीक है। तो ये जो लेवल है काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग लेवल टाइप का आपके लिए वर्क कर रहा है और उसी लेवल पे देखो यहाँ पे ये जो है ये रिजेक्शन हुआ, फिर ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली ट्रेंडी मार्केट पे जब हैमर कैंडल आपको देखने को मिलेगा या फिर अब नॉर्मल कैंडल इस टाइप का देखने को मिलेगा, मतलब उसका जो हेड रहेगा छोटा हेड रहेगा और जो आपका टेल रहेगा मतलब विक जो रहेगा बहुत बड़ी रहेगा। अगर कंटिन्यूशन मार्केट में ऐसे दिखता है तो वो आपको एक कंटिन्यूशन ट्रेंड का इंडिकेशन देता है। अगर आपका एक साइड बेस मूवमेंट, कंसोलिडेट मूवमेंट और या फिर आप इसको स्टॉक एरिया जो बोल सकते हो, स्टॉक एरिया जो होता है घोस्ट एसएनआर लेवल के बीच में जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या होता है कि एज ए लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हो ये अभी आपका कंटिन्यूशन ट्रेंड है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये जो कैंडल आप देख रहे हो ये आपका एक हैमर है, ठीक है। तो जब ट्रेंडी मार्केट रहता है, कंटिन्यूशन रहता है, तब वहाँ पे क्या होता है रेड कैंडल के बाद एक
रिवर्सल देखने को मिलता है। अगर वहाँ पे कोई SNR लेवल नहीं है, रिवर्सल पॉइंट कोई है नहीं, तो ज़्यादातर चांसेस वहाँ पे कंटिन्यूएशन ट्रेंड देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप 3 चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन किया आपको डोजी के साथ आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। दूसरा चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आपका एक अबनॉर्मल कैंडल होता है या फिर मारुबुजी कैंडल टाइप होता है तो वहाँ पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, मतलब नॉर्मल कैंडल से तो बहुत ही ज़्यादा अबनॉर्मल, मतलब बहुत बड़ी साइज़ का कैंडल अगर क्रिएट होता है वहाँ पे आप कैसे ट्रेड लेते हो। तीसरा पॉइंट मैंने जो एक्सप्लेन किया हैमर के साथ, आप हैमर कैंडल को कैसे फाइंड करोगे। देखो टाइप्स ऑफ कैंडल आपको पता ही होगा, बहुत सारे ये जो है आपका मतलब जैसे कि हो गया आपका डोजी हो गया, हैमर हो गया, मारुबुजी कैंडल हो गया। ठीक है, तो पैटर्न बहुत सारे हैं, एनगल्पिंग पैटर्न हो गया, बुलिश बेयरिश एनगल्पिंग जितना है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, जितना सब है उसके बारे में बात करेंगे। बट देखो आज जो मैंने बताया आप लोग को साइकोलॉजी के बारे में, ये साइकोलॉजी आप कैसे मतलब ये करोगे। ठीक है, नॉर्मली ये जो इंडिकेट करता है यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर ये आप देख रहे हो इसका मतलब क्या है, ये जो एरिया है इस एरिया पे अभी क्या है मतलब बायर्स है, समझ रहे हो ना। ये जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे बायर्स है, तो ज़्यादा तो चांसेस क्या रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स है, ताकि मार्केट इतना ऊपर तक गया था फिर भी सेलर्स ने इसको लेके आया। बट ये जो एरिया है बायर्स एरिया है, तो जब इस लेवल को ये ब्रेक करेगा तो कॉन्टीन्यूस आपको इस एरिया तक आपको अपवर्ड देखने को मिलेगा, ट्रेंड देखने को मिलेगा, जो चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे। फिर इस लेवल से ये क्या करेगा, अगर इस लेवल को भी ये ब्रेक कर देगा तो मार्केट अपवर्ड जाएगा, अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो फिर मार्केट रिवर्सल होने का चांसेस है। जैसे ये कैंडल ने वहाँ पे जाके जस्ट रिजेक्शन लिया थोड़ा सा, उसके बाद देखो रेड कैंडल आपको देखने को मिला। वैसे ही सेम चीज़ अगर आपका जब कॉन्टिन्यूशन ट्रेंड पे मूवमेंट होता है, उस टाइप का कैंडल फॉर्मेशन होता है, वो क्या करता है आपको एक कॉन्टिन्यूशन ट्रेंड का इंडिकेशन देता है। जैसे आप ये कैंडल आप देख रहे हो, ठीक है, जहाँ पे भी आपको ट्रेंडी मार्केट रहेगा ग्रीन कलर का वगैरह उस टाइप का ये रहता है। अगर रेड मतलब क्या है कि ट्रेंडी मार्केट ऑफर चल रहा है, वहाँ पे एक आपको हैमर कैंडल देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हो। ठीक है, तो ज़्यादातर चांसेस रहता है मार्केट ट्रेंडी होने के, सेम डायरेक्शन के लिए मूवमेंट होने का। बट जब क्या होता है कि आप एक SNR लेवल पे मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे ये जो कैंडल आप फॉर्मेशन हुआ आप देख रहे हो। ठीक है, तो इस टाइप का क्या होता है कि कंटिन्यूएशन ट्रेंड इंडिकेशन देता है। बट जब SNR लेवल पे मतलब इस टाइप का होता है तो क्या होता है कि उसका एक स्ट्रॉन्ग पीक पॉइंट हम लोग लेके वहाँ पे उसका रिवर्सल पॉइंट या फिर रिजेक्शन पॉइंट तक हम लोग वेट कर सकते हैं, उसके बाद ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। 3 चीज़ बताया, होपफुली बहुत कुछ आप लोग को नया सीखने को मिला होगा। जो बिगनर्स है उनको ये चीज़ पता नहीं होगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली आप लोग ट्राई करना। और बस वही है जो मैंने यहाँ पे आप लोग को एक सिग्नल प्रोवाइड किया था उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मार्केट यहाँ से क्या है कि मेरा ऑलरेडी लेवल ड्रॉ है, यहाँ पे मैंने देखा नहीं कि मैं इसको अभी ड्रॉ नहीं किया हूँ, पहले से मेरा हिस्ट्री देख के ये लाइन ड्रॉ हुआ रहता है, मैं हटाता नहीं हूँ। ठीक है, तो मार्केट ने क्या हुआ कॉन्टीन्यूस, यहाँ पे देखोगे तो ये साइकोलॉजी क्या बता रहा था। देखो ये श्योर शॉट पॉइंट है, यहाँ पे श्योर शॉट पॉइंट था, हम लोग इसी पे ट्रेड ले सकते थे। बट थोड़ा सा मुझे मतलब वेट करना था, क्योंकि यहाँ पे जो बीच में गैप था उस गैप पे एक डोजी होने का चांसेस था ग्रीन कलर का। सो दैट मैं वेट किया कंफर्मेशन के लिए, फिर यही जैसे रिवर्सल दिया तो और थोड़ा ज़्यादा कंफर्मेशन मिल गया, तो मैंने यहाँ पे इस कैंडल के लिए आपको फ्री ग्रुप में सिग्नल दिया था। ठीक है, देखो श्योर शॉट पॉइंट बहुत सारे हैं, मतलब श्योर शॉट पॉइंट भी आपको बताऊंगा, उसके बाद श्योर शॉट ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा। सब कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, वो भी फ्री में मैं सिखाऊंगा। ठीक है, अभी बेसिक लेवल में क्लियर करवा दे रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको पता नहीं रहता है शैडो क्या होता है, शैडो का मीनिंग क्या होता है। बहुत लोगों को अभी मतलब 70-80% लोगों को मैं बताऊँगा, मतलब पूछूंगा तो नॉर्मली लोग क्या बताएंगे, हैमर्स मतलब आपको एक रिवर्सल इंडिकेशन देता है। ठीक है, डोजी मतलब एक रिवर्सल होता है, बट कंडीशन अलग अलग होता है, डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट वर्क रहता है, साइकोलॉजी वाइज डिफरेंट वर्क रहता है। जैसे मैं आपको बताया, जब एक कैंडल का मतलब साइडवेज मूवमेंट होता है, वहाँ पे अगर हमारे ऐसे फॉर्मेशन हो रहा है SNR लेवल पे, तो वहाँ पे रिवर्सल होने का चांसेस रहता है। जैसे डोजी भी SNR लेवल पे रिवर्सल देता है। बट जब कंटिन्यूएशन ट्रेंड रहता है, मतलब एक ट्रेंडी मार्केट रहता है, वहाँ पे अगर हैमर या फिर डोजी फॉर्मेशन होता है, वो सब आपका एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड देता है, अगर वहाँ पे कोई SNR लेवल है नहीं बोल के। ठीक है, बस वही है, डिफरेंट टाइप आप देख रहे हो। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा चैनल का, इसका प्रीवियस वीडियो भी देख लेना अगर आप नहीं देखे हो। बेसिक से लेके मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। प्रीवियस 3 वीडियो पे मैंने SNR लेवल क्लियर किया,
आज आप लोग को डोजी लेवल के साथ आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, साइकोलॉजी उसका क्या होता है, ठीक है। और मारुबुजू कैंडल या फिर आपका स्ट्रॉन्ग अब नॉर्मल कैंडल, अनहेल्दी कैंडल अगर होता है वहाँ पे आप कैसे क्या कर सकते हो, या फिर हैमर कैंडल के साथ आप कैसे ट्रेड प्लेस करते हो। ये तीन चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया। होपफुली आप लोग को मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा। और इसके बाद वाला वीडियो पे मैं क्या करूँगा, जितना सब मैंने सिखाया उस बेस पे मैंने कुछ लाइव ट्रेड लेके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। आज मैंने जो वीआईपी ग्रुप का अपना जो एसवीआईपी ग्रुप का सेशन लिया, उस एसवीआईपी ग्रुप का सेशन का भी हर एक ट्रेड मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, उसको भी मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लेना मैंने कहाँ पे ट्रेड प्लेस किया था, कैसे एनालिसिस करके ट्रेड प्लेस किया था, वो चीज़ भी आप देख लेना, ठीक है। और अगर कोई मेंबर जो है अपना मतलब क्या कि लॉसेस वगैरह रिकवरी करवाना चाहता है, देन आप मेरे जो वीआईपी ग्रुप में या फिर एसवीआईपी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको वीआईपी ग्रुप में फ्री में ज्वाइन होना है, देन डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेटेक्स का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप अकाउंट क्रिएट कर लो। क्रिएट करने के बाद आपको वहाँ पे मिनिमम $20 का डिपॉजिट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो ट्रेडर आईडी है और आपका जो स्क्रीनशॉट है, डिपॉजिट स्क्रीनशॉट है, मुझे आपको मैसेज करना होगा टेलीग्राम पे। मेरा जो पर्सनल आईडी है टेलीग्राम का, उसका भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। कोई भी अपना जो पर्सनल नंबर या फिर टेलीग्राम आईडी है पे कमेंट मत करो, क्योंकि यहाँ पे स्कैमर भरे पड़े हैं, ठीक है। लोग आके कमेंट चेक करते रहते हैं और बहुत लोग क्या है कि कमेंट वहाँ पे अपना अपना जो टेलीग्राम आईडी स्पैम करते रहते हैं। मेरे फेक आईडी मतलब कोई क्रिएट कर लिया होगा रियल डिपोइन के नाम पे, कहीं पे एन मिस हो गया होगा या फिर डबल एन कर लिया होगा, आप लोग नोटिस नहीं करोगे। तो इसलिए कोई भी यहाँ पे मतलब ऐसे कमेंट मत करना। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर टेलीग्राम आईडी कुछ भी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबको रिप्लाई करूँगा, क्योंकि आप लोग को पता ही है मेरा जो शेड्यूल रहता है, सुबह से बैठ के सिग्नल देना, फिर इतना लोगों को रिप्लाई करना, फिर वीआईपी ग्रुप में ऐड करना, और मतलब 3 ग्रुप को रनिंग करना पड़ता है। उसके बाद फिर यूट्यूब वीडियो बनाना, तो बहुत टाइम लग जाता है, समझ रहे हो ना। 8,000 लोगों से ज़्यादा लोगों का मैसेज पेंडिंग है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड कर दूँ। और जो लोग न्यू अकाउंट क्रिएट किए हो, जिनको ऐड नहीं कर पाया हूँ, मैं कर दूँगा। सैटरडे संडे फ्री रहता हूँ, तो उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो आज थोड़ा सा मैनेज कर लेना, कल तक मैं सबको ऐड कर दूँगा। और वीआईपी एसवीआईपी ग्रुप का जो चार्जेस है मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था। वो अगर आप मेरे वीआईपी मेंबर्स हो, आप मतलब मेरे लिंक के थ्रू अपने क्वेटेक्स अकाउंट क्रिएट करके क्वेटेक्स में ट्रेड कर रहे हो, देन आपके लिए जो एसवीआईपी सिग्नल, पेड सिग्नल का जो चार्जेस रहेगा आपका 1500 रुपीज़ होने वाला है 30 डेज के लिए। और अगर आपका मतलब ओलिम ट्रेड या फिर बिनोमो में ट्रेड करना चाहते हो, या फिर आपका क्वेटेक्स का अकाउंट पहले से है, तो आप मेरा मतलब पेड सिग्नल लेना चाहते हो, उसका चार्जेस रहे आपका 2500। और मुझे नहीं लगता आपको इतना एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी वाला सिग्नल आपको ऐसे कोई 1500-2000 में दे रहा होगा। मैंने प्राइस इसलिए डाउन किया, देखो मैं ये प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ। आपका जो 1000-1500 अपने पे कर रहे हो, उसके लिए मेरा मतलब कि मैं डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ। ये जस्ट एक मोटिवेशन के लिए लेता हूँ कि मैं डेली जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत कुछ मिल रहा है, समझ रहे हो। अदरवाइज मुझे ये चार्जेस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और बाकी रहा इसका बाद, आप अगर डेली के 50 रुपीज़ आपके लिए पड़ रहा है, तो 5 सिग्नल भी, 4 सिग्नल भी अगर मैं प्रॉफिट करवाता हूँ डेली के, अगर आप $1 का भी ट्रेड लेता हो 200 से 250 INR में सिंपली आप बात मतलब प्रॉफिट कर सकते हो। और मैंने देखा है लोगों का ट्रेड $10 $15 तो एक ट्रेड लेते हो, ठीक है। जहाँ पे 50 रुपया आप दे रहे हो, पे कर रहे हो मुझे पर डे के लिए, 1500 रुपीज़ में 30 डेज का आपको जो सिग्नल दे रहा हूँ, तो उससे ज़्यादा आप प्रॉफिट कर ही लोगे, ठीक है। और रिजल्ट आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप में अगर नहीं देखे हो, देन डिस्क्रिप्शन में लिंक है पब्लिक ग्रुप का, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। और बिनोमो का बग जो मैंने बोला था, आज रात को अगर वर्क करेगा, मैं रात को आज वो प्रोवाइड कर दूंगा फ्री में, सबको मैं दूंगा, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ आप लोग मतलब लॉस अपना रिकवरी करो, सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेडर हो बनो, ठीक है। इसलिए मैं इतना जोश दे के आप लोग को रेगुलर कंसिस्टेंटली वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता आपको ऐसे कोई एफर्ट दे के डेली बेसिस में वीडियो बना के आप लोग के लिए इतना टाइम दे रहा होगा जो चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो उसके लिए एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि ऐसे जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, बस 15-20 मिनट डेली टाइम देना, बहुत कुछ आप लोग को मेरे चैनल पर सीखने को मिलेगा,
ठीक है, चलो मिलते हैं कल के वीडियो पे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे। कल कोशिश करते हैं लाइव ट्रेड लेने के लिए मैक्सिमम कैंडल साइकोलॉजी के बेसिस पे। हमने 2 ट्रेड और 2 वीडियो ऑलरेडी बनाया चुका हूँ मैं, हाउ टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट कैंडल। 1 मिनट का शायद 2 है, 5 मिनट का 1 है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा 5 मिनट पे मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसका पार्ट 2, और वो कैंडल साइकोलॉजी के ऊपर ट्रेड लेने वाले हैं। तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा मैं यहाँ पे क्यों ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरा प्रीवियस वीडियो वगैरह नहीं देखे हो उसको जाके देख लेना, बहुत कुछ आप लोग को यहाँ पे सीखने को मिलेगा। चलो मिलते हैं कल के वीडियो पे, बाय बाय।